नाज़रीन, आज मैं आपको कराऊंगा जापान के गांव की सैर। अब जो यहाँ पे चीजें आएंगी मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। देखिए, ये लगा हुआ है सोलर पैनल। सोलर पैनल के पास इन्होंने फेंस बनाए हुए हैं। फिर आगे हम लोग चलते जाएं। ये देखिए, ये घर है। इस तरह के जापान में घर होते हैं और घरों के दरमियान गाँव बेशक हो, आपको लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ नजर आएंगी। हर तरफ आपको जापान में लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ नजर आती हैं। जैसा ये सिएंटा है और ये घर है। घरों के बाहर देखिए इस तरह खूबसूरत से फूल लगाए होते हैं। तो चलते जाते हैं आगे, मैं आपको गांव दिखाता जाता हूँ। ये खंबे की तारें आपको हर वक्त नजर आएंगी जापान में। बहुत सारी वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये खंबे की तारें इसलिए होती हैं, अंडरग्राउंड इसलिए नहीं करते क्योंकि जापान में जलजले आते हैं और जब जलजले आते हैं तो तारों को अगर इफेक्ट हो जो ज़मीन के अंदर है तो उनकी रिपेयरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जापान में तारें जो सी हैं ऊपर होती है, ज़मीन के ऊपर। जापान में चेरी ब्लॉसम का सीज़न बहुत जल्द आने वाला है। कुछ जगह पे तो खिल चुका हुआ है। अगर मैं आपको करीब से इसको दिखाऊं, देखें, ये हैं अभी फूल चेरी ब्लॉसम के जो इस वक्त अभी नहीं खिले। बस 2-3 दिन और रह गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द चेरी ब्लॉसम खिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो चेरी ब्लॉसम जिसे जापान में साकुरा कहते हैं, फिर उसके बाद इतना खूबसूरत है, जापान पूरा ही खिल जाता है। बहुत बहुत खूबसूरत होता है। अब ये देखिए अंकल जी यहाँ पे काम कर रहे हैं खेत में। अब इनकी एज भी होगी तकरीबन 70 प्लस 75, मुझे देखने में तकरीबन आइडिया और 75 है। तो इन्होंने देखिए मशीन लगाई। कितना खूबसूरत आज का मौसम है और अंकल जी लगे हुए हैं। हर बंदा यहाँ पे, खेती बाड़ी जापान में बहुत की जाती है। छोटे छोटे यहाँ पे खेत बनाए होते हैं। अब जिस तरह अब ये भी घर है, देखिए घर पुराना है लेकिन नए मॉडल की गाड़ी आपको नज़र आएगी। तो जहाँ पे भी जाएं आप जापान में, किसी भी गांव वगैरह में भी आप जाएं, आपको हर वक्त नए मॉडल की गाड़ियाँ हर जगह आपको नज़र आती हैं। फिर ये देखें, जिस तरह ये घर है, इसने अपने घर के बाहर डंप ट्रक खड़ा किया हुआ है। तो इनका काम यकीनन ये डंप ट्रक का होगा। इतना बड़ा ट्रक नए मॉडल का खड़ा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे चोरी का बिल्कुल खतरा नहीं होता। यहाँ पे नए नए मॉडल की गाड़ियाँ भी खड़ी हो, गाँव का इलाका हो, कोई सिक्योरिटी कैमरा ना भी हो बेशक, लेकिन हर लिहाज से यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। चोरी का यहाँ पे ख़तरा आपको बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। इस लिहाज से जापान बड़ा सेफ कंट्री है। फिर आगे आप देखते जाएंगे, ये देखें, ये बेशक पुरानी इमारत है। इसके आसपास लोगों ने फूल बड़े लगाए होते हैं। जापान में अपने घरों के बाहर इतने साफ तरीके से गमले वगैरह रख के इन्होंने फूल लगाए होते हैं। तो ये खेती बाड़ी भी आपको हर तरफ नज़र आएगी। ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉक्स है कचरे के लिए। जितने भी घरों के कचरे होते हैं वो लोगों ने शॉपर में डाल के, और हर एरिया का शॉपर अलहदा होता है। उस शॉपर को पहले बाई किया जाता है जापान में, प्लास्टिक को अलहदा किया जाता है, जो जलने वाला कचरा होता है उसको अलहदा किया जाता है, और उसका हर एक का अलहदा अलहदा दिन होता है। कुछ एरिया में इस तरह के डब्बे बने होते हैं, कुछ एरिया में नेट बने होते हैं, वहाँ पे आपने कचरा रखना होता है। जापान में जब कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही होती है रोड के ऊपर, तो ये बोर्ड लगे होते हैं। तो ये बोर्ड पहले ही बता देते हैं कि आगे जाके कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप पहले यू टर्न ले लें वगैरह। ये अचानक कभी ऐसे नहीं होता कि अचानक आपके सामने कंस्ट्रक्शन आ जाए और आप कहें कि ये तो रोड बंद है। कई पहले से आपको बता देते हैं, बोर्ड लगा होता है कि आगे आके कंस्ट्रक्शन होने वाली है, तो आप अपना रास्ता बदल लें। ये देखिए, ये होते हैं घर। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 40 साल पुराना घर होगा, 30 से 40 साल। जापान में कहा जाता है तकरीबन 30 साल 40 साल बाद घर को चेंज किया जाता है। फिर जो नए घर होते हैं वो इस तरह के, देखें, जो नए घर हैं वो इस तरह के। तकरीबन ये होगा 5 साल पहले का घर, 10 साल पहले का घर, लेकिन तकरीबन नए में ही आता है। आजकल भी ऐसी ही शेप्स आ रही हैं। ये देखें, फिर एक और सोलर पैनल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो सोलर पैनल का आजकल काफ़ी ज़्यादा रवाज है। इस तरह के सोलर पैनल यहाँ पे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से बिजली पैदा की जाती है और बिजली पैदा करके आसपास के घरों को सप्लाई की जाती है। तो ये बड़ी अच्छी मूवमेंट है। गांव में ज़मीन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बड़ी अच्छी बात है कि सर सोलर पैनल आप लगा लें तो एनर्जी आपको उससे मिलती है। देखें, एक और घर जापान का, इस तरह की लाइफ है। फिर आप देखेंगे जगह जगह पे आपको गाड़ियां इस तरह की नज़र आती हैं जापान में। कहीं पे भी गांव में भी आप कहीं पे भी जाएंगे ना, इस तरह की गाड़ियां आपको नज़र आ जाती हैं जिनकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी होती, और ये खड़ी होती हैं और मुसलसल खड़ी होती है। पता नहीं इसको तकरीबन कितने साल हो चुके होंगे। अब इसके ओनर को ढूंढना मुश्किल है कि कौन है इसका ओनर, किसने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं, वो नहीं समझ आती। तो इसलिए कोई भी
बंदा इसको टच नहीं करता। बेशक इसके गाड़ियाँ के ओनर की समझ ना आ रही हो कि कौन है, देखिए उसके बावजूद भी फिर भी कोई बंदा यहाँ पे हिम्मत नहीं करेगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की गाड़ियाँ बेशक जितने मर्जी साल हो जाए, तो किसी की गाड़ियाँ उसी तरह खड़ी हुई हैं। और अगर इसका ओनर आपको मिल जाए तो ये गाड़ियाँ आपको मुफ्त में भी मिल सकती है जापान में, बिल्कुल मुफ्त में। फिर आप उसके बाद इसको ऑक्शन में डालें। अक्सर पाकिस्तानी है जो ये काम करते हैं कि गांव वगैरह में निकल जाते हैं, वहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ मिल जाती हैं, मुफ्त के बराबर गाड़ियाँ मिल जाती है, बस उनके ओनर को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन है उनका ओनर। इन गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगाए जाते हैं कि अगर कोई इसका ओनर है वो देख रहा है तो मुझे कॉल करने में आपसे गाड़ियाँ बाय करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तानी अक्सर ये जापान में काम करते हैं। तो फिर उसके बाद बाय करने के बाद आप ऑक्शन में डाल दें तो अच्छा आपको प्रॉफिट होता है। फिर इन्हीं आपको गलियों के दरमियान गांव में ही आपको देखें इस तरह के छोटे छोटे डीलर मिल जाते हैं। अब ये दाईहत्स का डीलर है, इसे थोड़ी सी अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, तो किसी को भी इस एरिया में गाड़ियों की प्रॉब्लम होता है तो उनका कोई ना कोई लाजमी डीलर होता है, कोई ना कोई डॉक्टर होता है गाँव का, तो एक ना एक लाजमी कोई ना कोई फैसिलिटीज़ इन्होंने दी होती है, बनाया होता है। अब जो भी गाड़ियों का मसला होगा उन्होंने यहाँ पर ही आना है। अच्छा, यहाँ पे हैरान होंगे देख के, देखें ये है जापान की टैक्सियों का क्या हाल किया हुआ है। पुरानी टैक्सी है, ऊपर नीचे रखा हुआ है बतेरी। आप देखें कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये सारी गाड़ियां देखें, ये भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी गाड़ियां देखें इन्होंने यूं खड़ी की हुई हैं, और अक्सर इस तरह की नजर आती है मुझे। मैं भी हैरान होता कि क्या रीज़न है इसके पीछे। और पता है जापान की अच्छी बात यह है कि यहाँ की इन्वायरमेंट इतनी साफ़ है, आपको कचरा कहीं पे नज़र नहीं आता, कोई स्मेल नहीं है, और एयर इतनी साफ़ है क्योंकि आपको दरख्त तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आप माउंटेन वाली साइड पे जाएंगे, वो जो आगे आगे पहाड़ है ना, वो सारे के सारे ग्रीनरी से भरे हुए हैं, वहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है।